सभी प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है एवरेज। एवरेज में आपकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी सम्मिलित हो जाता है, कोई भी निकल जाता है, या रिप्लेसमेंट ग्रुप में नया कोई आ जाता है या कोई निकल जाता है, या एक शिक्षक या एक अध्यापक बढ़ जाता है, तो उसका वजन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा है 36 छात्रों के एक समूह में औसत आयु 14 वर्ष है। जब उसमें शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाती है, मतलब एक और शिक्षक आ गया, तो औसत एक बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? एक। शिक्षक की आयु कितनी है? तो इन क्वेश्चनों में आपको याद रखना है, जब कोई ऐड हो यानी कोई सम्मिलित हो, कोई नया सम्मिलित होता है, तो यहां आपसे कहेगा वृद्धि। वृद्धि यानी बढ़ रहा है तो आपको प्लस करना है, और कमी यानी घट रहा है तो माइनस करना है। नेक्स्ट आपसे रिप्लेसमेंट की बात करें इन क्वेश्चनों में, जैसे रिप्लेस किया जा रहा है यानी प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित, अगर कोई प्रतिस्थापित किया जाए, जैसे एक गया उसके जगह दूसरा आया, और इसमें अगर वृद्धि की बात करता है, वृद्धि यानी बढ़ा हुआ लिखा आता है क्वेश्चन में, तो प्लस करना है, और कमी आए तो माइनस करना है। नेक्स्ट, अगर कोई छोड़ के चले जाता है, लेफ्ट यानी छोड़ देता है, छोड़ देता है, तो इसमें आपको अगर वृद्धि लिखी आए क्वेश्चन में तो आपको माइनस करना है, और कमी लिखी आए तो आपको प्लस करना है। तो लेफ्ट वाले केस में जस्ट अपोजिट होता है। और इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है, नया औसत। नया औसत इक्वल टू जो आपको पुराना दिया होगा, पुराना औसत, पुराना औसत प्लस, अगर इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है तो प्लस, और कमी यानी डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, इनटू सदस्यों की संख्या, जितने भी आपको सदस्य दिए, सदस्यों की संख्या, मल्टीप्लाई कर देना है कमी या वृद्धि से। कमी या वृद्धि, अगर कमी हो रही है तो कमी से, और वृद्धि हो रही है तो वृद्धि से। तो क्वेश्चन में यही बोला है, ठीक है, 36 छात्रों के एक समूह में औसत आयु 14 वर्ष है। तो पुराना औसत कितना दिया है? 14। जब उसमें शिक्षक की आयु शामिल कर दिया यानी ऐड हुआ है, ऐड हुआ है, तो औसत एक बढ़ जाता है, यानी वृद्धि कितने की हो रही है? एक की। तो क्या आएगा? प्लस। तो यहां पे क्या लगाएंगे? नया औसत, फॉर्मूला लगाएंगे, नया औसत इक्वल टू आपको जो पुराना औसत दिया है, इक्वल टू औसत, जो भी पुराना औसत है, देखिए बढ़ रहा है तो प्लस, सदस्यों की संख्या, सदस्य मल्टीप्लाई, वृद्धि हो रही है ना, बढ़ रहा है तो वृद्धि हो रही है, इंटू वृद्धि। देखिए वृद्धि हो रहा है तो क्या लगा देना? प्लस। तो देखिए 36 छात्रों का औसत कितना है? 14 प्लस सदस्य 36 छात्र थे, एक और स्टूडेंट आ गया, तो कितने हो गए सदस्य? 37 मल्टीप्लाई वृद्धि कितने की हुई? एक बढ़ जाता है, यानी वृद्धि हुई एक की। तो ये हो गया 14, 13 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 37 का, तो 37 आएगा, इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 51। यानी जो शामिल हुआ है स्टूडेंट, उसकी आयु कितनी है? 51 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सिंपली आपको ये टेबल याद रखनी है, अगर कोई ऐड हो रहा है, सम्मिलित हो रहा है, तो वहां पर सदस्यों की संख्या बढ़ती है। जैसे यहाँ 36 छात्र थे, एक शिक्षक और आ गया, तो छात्र कितने हुए? 37। और अगर बढ़ने की बोला है, वृद्धि बोला है, तो प्लस, जैसे कि यहाँ पे प्लस लगाया है, और कमी की कह रहा है तो माइनस। रिप्लेसमेंट प्रतिस्थापित के क्वेश्चन में वृद्धि की कह रहा है तो प्लस, कमी की कह रहा है तो माइनस। लेफ्ट यानी कोई छोड़ के चला जाता है, तो उसमें वृद्धि की कह रहा है तो माइनस, और कमी की कह रहा है तो प्लस। इसमें उल्टा होता है। और ये फॉर्मूला याद रखना है, नया औसत इक्वल टू पुराना औसत प्लस, अगर वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है तो माइनस, सदस्यों की संख्या इंटू जितने की कमी या वृद्धि हुई है। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 पार्सलों का एक समूह का औसत वजन 1.7 किलोग्राम है। जब उसमें नया पार्सल शामिल कर दिया जाता है, देखिए शामिल हुआ है नया पार्सल, यानी 10 थे, एक और शामिल हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 11। तो औसत वजन 60 ग्राम, 60 ग्राम कम हो जाता है। तो नए पार्सल का वजन ज्ञात कीजिए किलोग्राम में। तो यानी यहां पर नया औसत पूछा है, यानी नया औसत
तो नया औसत कैसे निकालते हैं? जो भी पुराना औसत है उसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे शामिल करने पे कमी हो रही है, कमी हो रही है तो यहाँ माइनस लगाना। यहाँ लिखेंगे पार्सलों की संख्या, पार्सल मल्टीप्लाई कमी, जितने की कमी हुई है। देखिए कमी होता है तो क्या है, माइनस आएगा। तो देखिए पुराना औसत कितना वजन है, 1.7 किलोग्राम, माइनस पार्सल 10 थे, एक और शामिल कर लिया, कितने हो गए 11। कमी कितने की हुई, 60 ग्राम की। तो ग्राम को कर लेंगे किलोग्राम, तो 60 डिवाइड में 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में। देखिए जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो गया 1.7 माइनस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 66 अपॉन 100, 100 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.7 मल्टीप्लाई 0.66, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1.04 किलोग्राम, यानी नया नया औसत यानी नए पार्सल का वजन कितना हो जाएगा, 1.04 किलोग्राम। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्लेबाज का। बल्लेबाज का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखिए एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है, यानी 12वीं पारी का स्कोर कितना है, 120 रन। इससे पहले कितनी पारियां खेल चुका है वो, 11 पारियां। और इस तरह से औसत में 5 रन की वृद्धि होती है, यानी 5 की रन रेट से इंक्रीमेंट होता है। बताइए कि 12वीं पारी के बाद औसतन स्कोर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है। देखिए 12वीं पारी कब आएगी, जब वो 11 पारी खेल चुका होगा, यानी कि 11 पारी खेल चुका होगा, वहां तक औसत कितना है ये 120। ये 12वीं पारी अभी वो खेलेगा। तो क्रिकेट का बल्लेबाज का कभी भी क्वेश्चन आता है तो जो भी पारी कहता है यानी 12वीं पारी कहता है, यानी वो 11वीं पारी है। तो यहाँ पे आप लगाना है 12वीं पारी का स्कोर यानी औसत, 12वीं पारी का स्कोर इसे बोलेंगे औसत, इक्वल टू 11वीं पारी का औसत, यानी यहां पे लगाएंगे औसत जो पुराना वाला है, प्लस वृद्धि हो रही है ना, तो प्लस कितनी पारियां हैं, वृद्धि कितनी की है 5 की। और औसतन पूछा है 12वीं पारी के बाद औसतन स्कोर क्या होगा, तो यहां लगाएंगे वृद्धि, औसतन में वृद्धि मल्टीप्लाई, ये 12वीं पारी है। बल्लेबाज के क्वेश्चन में जो पारी कहता उससे एक कम पारी लेनी है आपको, तो ये 12वीं है यानी 11 पारी कंप्लीट कर चुका है हमेशा। देखिए 12वीं पारियों का स्कोर यानी आपको ये नया रन रेट दिया है, नया औसत, इक्वल टू, और 11वीं पारी का तक उसने कितना औसत बनाया वो निकालना है, प्लस वृद्धि कितने की है 5 की, और पारियां कितनी कंप्लीट हो गई 11, क्योंकि 12वीं पारी वो खेल रहा है। ये हो गया 120। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 55, इधर आके इधर लेके आएंगे तो माइनस का, और ये हो जाएगा 11वीं पारी तक औसत। इसको इसमें से माइनस करेंगे, 120 में से 55 को माइनस करेंगे तो औसत में वृद्धि कितने की आ जाएगी 65, तो ये हो गया 65। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, 12वीं के पारी के बाद उसका स्कोर कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो बल्लेबाज का जब भी कभी भी क्वेश्चन आता है आपको एक कम पारी लेनी है हमेशा, जैसे कि यहाँ पे बोला गया था 12वीं पारी, तो हमने कितनी 11वीं पारी। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक बल्लेबाज की 15वीं पारी का स्कोर 58 रन है, यानी कि 15वीं पारी वो खेल रहा है, उससे पहले कितनी पारियां हो चुकी है, कंप्लीट 14 पारियां हो चुकी है, वहां तक रन का स्कोर कितना चला गया 58। और इस तरह से औसत में 3 रन की वृद्धि होती है, और वृद्धि कितने की हुई 3 रन की। बताइए कि 15वीं पारी के बाद उसका औसतन स्कोर क्या होगा। तो बल्लेबाज का कभी भी क्वेश्चन आता है, देखो नया औसत स्कोर, औसत स्कोर इक्वल टू नया रन औसत, नया रन औसत, वृद्धि हो रही है तो प्लस लगाएंगे, वृद्धि इंटू पारियों की संख्या,
देखिए नया औसत स्कोर कितना है 58 इक्वल टू नया औसत रन ये पूछा है, यानी नया औसत रन पूछा है तो इसको मान लीजिए x प्लस वृद्धि कितने की हुई, कितने रन की वृद्धि हुई है 3 रन की, मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पारियों की संख्या, तो यहाँ 15वीं पारी का है, यानी 15वीं पारी अभी चल रही है, कंप्लीट कितनी हो चुकी है 14। तो कभी भी बल्लेबाज या क्रिकेट का क्वेश्चन आता है उसमें एक कम पारी लेनी है, यहाँ 16 कहता तो 15 लेते, 17 कहता तो 16 लेते हमेशा। ये हो गया 58, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 42 और इधर लाएंगे तो वो किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू एक्स। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 16, यानी नया रन औसत कितना आ जाएगा 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, ऑप्शन सी। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है एमटीएस 2019 में पूछा है 14 बच्चों का औसतन वजन 22 केजी है, यदि अध्यापक का वजन मिला लिया जाए तो औसतन वजन 23 हो जाता है। पहले कितना था 22, अब कितना हो गया 23, यानी कितने की वृद्धि औसत में 1 की। अध्यापक का वजन कितना होगा, तो ये टीचर और स्टूडेंट के क्वेश्चन है, टीचर आ जाते हैं टीचर चले जाते हैं, तो हमसे पूछा है अध्यापक का वजन, यानी अध्यापक का औसत पूछा है, अध्यापक का वजन। तो देखिए इक्वल टू में पुराना औसत, तो औसत वजन कितना है, औसत वजन, औसत वजन। अब देखिए पहले 22 था 23 था, यानी वृद्धि हो रही है ना, तो वृद्धि हो रही है तो प्लस, इसमें आपको वृद्धि नहीं दी है क्वेश्चन में, तो आपको ये देखना होगा कि कितने की वृद्धि हो रही है, इंटू वृद्धि इंटू सदस्य। देखिए पुराना औसत कितना था 22, 22 बच्चों का, प्लस क्योंकि वृद्धि हो रही है कितने की, देखिए 22 से कितना वजन हो गया औसतन 23, तो वृद्धि कितने की हुई 1 की, और सदस्य कितने हो गए, देखिए 14 तो बच्चे थे, एक टीचर और आ गए, तो कितना सदस्य कितने हो गए 15। ये हो गया 22 प्लस 15, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 37 केजी, यानी टीचर थे उनका वजन कितना था 37 केजी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। यहाँ आपको वृद्धि नहीं दी है, वृद्धि आपको देखनी थी, वो कैसे, देखिए पहला औसत दिया हो बाद वाला औसत दिया हो, तो पहले वाले में से बाद वाला घटाएंगे तो प्लस का बन आएगा, तो प्लस का बना रहा है यानी वृद्धि हो रही है, और माइनस आता है यानी कमी हो रही है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 छात्रों का माध्य भार 42 केजी है, क्वेश्चन में बोला गया 34 छात्र हैं, उनका औसतन भार कितना है 42 केजी, यदि अध्यापक का वजन मिला लिया जाए, यानी एक अध्यापक और आ जाते हैं, तो माध्य भार 400 ग्राम 400 ग्राम बढ़ जाता है, यानी इंक्रीमेंट वृद्धि कितने की हुई 400 ग्राम की। अध्यापक का वजन किलोग्राम में ज्ञात करो। तो देखिए यहां पूछा गया है नया औसत, यानी अध्यापक का वजन, तो इसका मतलब है नया औसत इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है देखिए, पुराना औसत माध्य भार कितना दिया 42, तो माध्य भार, देखिए अब यहाँ पे क्या है बढ़ रहा है तो वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है तो प्लस, प्लस वृद्धि इंटू सदस्य नंबर ऑफ मेंबर। तो देखिए पुराना माध्य भार कितना था बच्चों का 42, प्लस वृद्धि कितने की है 400 ग्राम, इसको किलोग्राम में करेंगे तो किससे डिवाइड कर देंगे 1000 से, मल्टीप्लाई सदस्य कितने हैं, देखिए 34 छात्र थे, एक टीचर और आ गए, तो सदस्य कितने हो जाएंगे 35। देखिए 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पर 10 बचेगा, 10 से इसे कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे 10 को 2 टाइम्स, और इसे कैंसिल करेंगे 7 टाइम्स। देखिए 2 से इसे 2 टाइम्स, तो ये हो गया 42, 2 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 14, इनको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये 5, तो टीचर थे उनका भार कितना हो जाएगा 56 केजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है CHSL 2023 में पूछा है 20 व्यक्तियों का माध्य भार, यानी कि 20 व्यक्तियों का औसत भार, माध्य को औसत कहा जाता है 60 केजी है,
एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है, यानी एक और व्यक्ति आ गया और 21 व्यक्तियों का औसत भार 59 केजी हो जाता है। तो औसत भार देखिए पहले कितना था 20 व्यक्तियों का 60, फिर एक और व्यक्ति आ गया तो औसत भार कितना होगा 59, यानी यहाँ क्या हुई कमी। तो इसमें आपको पहचानना है, वृद्धि और कमी बोला नहीं गया, सिर्फ आपको यहाँ से पहचानना है। 60 पहले था, फिर कितना हो गया 50 औसत, तो 59, तो औसत में कितने की कमी हुई 1 की। तो नए व्यक्ति का कितना भार होगा, तो यहां निकालना है नए व्यक्ति का भार, नया भार। देखिए नया भार, तो नया भार कैसे निकालेंगे, इक्वल टू में पुराना भार, यानी जो भी पुराना औसत था। अब देखिए पहले औसतन भार कितना था 60, और एक नया व्यक्ति आ गया, औसतन भार कितना होगा 59, तो एक की कमी हो गई, तो कमी हो गई तो माइनस कमी इंटू सदस्य, सदस्यों की संख्या। देखिए 20 व्यक्तियों का औसतन भार कितना था 60, माइनस कमी, कमी कितने की हुई 60 था 59 हो गया, यानी 1 की कमी हुई, मल्टीप्लाई सदस्य 20 थे, एक और आ गया, कितने हो गए 21, तो ये हो गया 21, ये हो गया 60 माइनस 21, तो ये कितना हो गया 39 केजी। तो जो नया व्यक्ति था उसका भार कितना हो गया 39 केजी, यानी ऑप्शन सी। तो आपको दो औसत दिए हो क्वेश्चन में, तो वहां ये समझना है आपको कि वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। तो पहले 60 था 59, यानी कम हो रहा है तो कमी हो रही है, और पहले कुछ था और फिर अब अगर ज्यादा आ जाए, देखिए यहाँ पे ऐसे 72 होता तो वृद्धि हो रही है, तो कम होता है तो कमी और ज्यादा होता है तो वृद्धि। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट 2021 में पूछा है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी शामिल की जाए, यानी एक कोच और आ गए, तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। औसत उम्र है कितनी 18.5, इसका 20% वृद्धि हो जाती है। तो कोच की उम्र क्या होगी, यहां पूछा गया है कोच की उम्र, कोच की उम्र, एज ऑफ कोच इक्वल टू जो पहले औसतन उम्र थी 4 खिलाड़ियों की, तो औसतन उम्र, अब देखिए बढ़ रहा है ना, वृद्धि हो रही है तो प्लस वृद्धि इंटू सदस्य, और सदस्य कितने हो गए, ठीक है 4 खिलाड़ी थे, एक कोच और आ गए, तो सदस्य कितने हो गए 5। औसतन उम्र पहले कितनी थी 18.5 प्लस अब वृद्धि 20% वृद्धि हुई तो कभी परसेंटेज का क्वेश्चन आता है, पहले औसत कितना था 18.5, अब 20%, तो इसका 20% निकाल देंगे, वो आ जाएगा वृद्धि, मल्टीप्लाई सदस्य कितने हो गए 5। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, और 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 18.5 प्लस 18.5, तो ये कितना हो जाएगा 37 वर्ष। तो कोच की उम्र कितनी थी 37 वर्ष। क्वेश्चन में कभी परसेंटेज दी जाती है, जैसे औसतन उम्र 20% बढ़ जाती है, तो औसतन उम्र थी कितनी 18.5, उसका 20% निकाल देंगे, तो 20% देंगे इनटू सदस्य कितने थे 5, 2 से दे 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 टाइम, 5 से 5 कैंसिल, तो कितने की वृद्धि हुई 18.5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कोच की उम्र कितनी आ जाएगी 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 गेंदों का औसतन वजन 5 ग्राम है, यानी 50 गेंद है उनका औसतन वजन कितना बैठा है 5 ग्राम। यदि थैले के वजन को शामिल कर लिया जाए तो औसतन वजन 0.05 ग्राम बढ़ जाता है। थैले का वजन ग्राम में, क्वेश्चन में पूछा गया है थैले का वजन कितना होगा, थैले का वजन यानी नया औसत पूछा है, तो इक्वल टू पुराना औसत, देखिए 50 गेंद है उनका औसत कितना है 5 ग्राम, अब बढ़ जाता है तो वृद्धि हो रही है, वृद्धि के लिए क्या लगाते हैं प्लस, और वृद्धि कितने की हो रही है 0.05 की, मल्टीप्लाई इनटू यहां पर आते हैं सदस्य, अब सदस्य कितने थे 50 गेंद है, एक थैला और शामिल कर लिया तो कितने हो गए 51 ये हो गया 5 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 बन जाए 5
5 5 जा 25, देखिए दो संख्या बाद पॉइंट आएगा, ये आ गया पॉइंट, इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7.55 ग्राम। तो थैले का वजन कितना हो जाएगा? 7.55 ग्राम। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। देखो क्रिकेट का अभी हमने एक टाइप पढ़ा था, अब टाइप ये सेकंड है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत। यहाँ क्वेश्चन में ये नहीं बोला है 10वीं पारी, अगर ये बोला जाता तो पिछले भी जैसे किया था वैसे करते, पर यहाँ 10 पारी यानी कंप्लीट पारी खेल चुके हैं 10, उनका औसत कितना है? 32। अगली पारी में वह कितने रन बनाए? अगली पारी यानी एक पारी शामिल हो रही है जिससे उसके औसत में 4 रन की वृद्धि हो। तो क्वेश्चन में बोला अगली पारी यानी नया औसत। देखिए 10 पारियों का औसत कितना है? 32, तो यहां लिखेंगे 32। 4 रन की वृद्धि, वृद्धि की कह रहा है तो प्लस, वृद्धि कितने की हो रही है? 4 की, मल्टीप्लाई 10 पारियां खेल चुका है, अगली पारी खेल रहे हैं, तो पारियां कितनी हो गई? 11। तो ये हो गया 32 प्लस, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 44। इनको प्लस करेंगे तो ये 6 और ये 7, तो कितने रन हो जाएंगे अगली पारी में? 76। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 60 है। 10 पारियां खेल चुके हैं जिसमें रनों का औसत कितना आया? 60। अगली पारी में वह कितने रन बनाए जिससे औसत बढ़कर 62 रन हो जाए? इससे पहले क्वेश्चन में बोला था कि इतने की वृद्धि हुई, पर यहाँ पे ये नहीं बोला गया वृद्धि कितने की हुई है। तो यहाँ पे आपको पहचानना है वृद्धि कितने की हुई। तो अगली पारी के रन पूछे हैं, तो रन इक्वल टू कितने हो जाएंगे? पहली पारियों का औसत 60। अब देखिए पहले औसत कितना था? 60, अब बढ़ के औसत कितना हो गया? 62। तो वृद्धि हुई ना, पहले 60 था अब कितना है? 62। तो वृद्धि हुई, तो वृद्धि के लिए लगाएंगे प्लस, और वृद्धि कितने की हुई? 2 की। पहले 60 था फिर 62 हो गया, तो वृद्धि कितने की? 2 की, मल्टीप्लाई 10 पारियां खेल चुका है, अगली पारी के पूछ रहा है, तो 10 पारियां खेल ली, अगली पारी तो कितनी पारियां कितनी हुई? 11। तो हो जाएगा 60 प्लस 22, इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 82। तो अगली पारी का कितने रन बनेंगे? 82। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर। एक समूह है जिसमें 5 लड़के हैं, उनकी ऊंचाई कितनी है? 175। एक लड़का समूह में शामिल हो गया और समूह में सभी लड़कों की औसतन ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो लड़के की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पूछा है लड़के की ऊंचाई, तो लड़के की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? देखिए 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी थी? 175। तो पुराना औसत, अब 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो यानी प्लस, वृद्धि कितने की हुई? 1 की। पहले कितने थे? 5 लड़के थे, एक लड़का और आ गया तो कितने हो गए? 6 लड़के। तो ये हो गया 175 प्लस 6 1 जा 6, इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 181 सेंटीमीटर। तो उस लड़के की लंबाई कितनी थी? 181 सेंटीमीटर।